वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, आज हम ब्रज असाइनमेंट में स्टेटिस्टिक में पेपर नंबर 4 का सेक्शन डी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा थियरी। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स थियरी से नफरत करते हैं, तो दूसरी तरफ थियरी भी उनसे नफरत करती है, वो बेवफा हो जाती है। बराबर, तुम बेवफाई करोगे तो वो भी बेवफाई करेगी। बराबर, तो थियरी भी तुमको याद करना है अगर अच्छे मार्क्स लाना हो तो पहला प्रश्न है हमारा, अचल आधार की रीत और पारंपरिक आधार की रीति में अंतर स्पष्ट करो। तो देखो, अचल आधार की रीत में सामान्य वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया था। सामान्य वर्ष है जिस वर्ष में कोई कुदरती आपदा नहीं आई हो, बराबर, कोई यादृच्छिक आपदा ना आई हो, जैसे कोरोना का समय जो है 2019 और 20 का जो पीरियड है उसको आप इसमें अचल आधार की रीत में नहीं ले सकते। जबकि पारंपरिक में क्या होता है, परंपरा का पालन होता है, तो पिछले वर्ष का जो वैल्यू है वो आधार वर्ष बन जाती है, इसमें समस्या नहीं रहती है। अब वो अचल आधार की रीत, अचल यानी जिसमें जो आधार वर्ष से बदलता नहीं है, यानी इसमें आधार वर्ष बदलता नहीं है। जबकि पारंपरिक की जो रीत है इसमें हर वर्ष आधार वर्ष बदलता रहता है। अब ये जो अचल आधार की रीत है उसमें आपको ऐसे वर्ष का चयन करना होता है आधार वर्ष के रूप में जिसमें जो सामान्य हो, सामान्य घटना वाला वर्ष हो, यानी जिस वर्ष में कोई विशेष बदलाव ना आया हो, कोई प्राकृतिक आपदा ना आई हो, कोई हड़ताल, युद्ध वगैरह जैसी घटनाएं ना आई हो, उस वर्ष को हम आधार वर्ष लेते हैं। तो उसका सिलेक्शन करना काफ़ी टफ होता है। जबकि अचल आधार की रीत में क्या होता है, पिछला वर्ष अपने आप आधार वर्ष बदल जाता है, यानी इसमें वो समस्या नहीं रहती है। बराबर, और इसमें अचल आधार की रीत में समय अंतर पर आधार वर्ष बदलना पड़ता है, जबकि इसमें आधार वर्ष बदलना नहीं पड़ता। इसमें कॉन्स्टेंटली अपने आप चेंज होता जाता है, कोई समस्या नहीं। अचल आधार की रीत में हम नई आवश्यक चीज़ों का समावेश नहीं कर सकते और पुरानी अनावश्यक चीज़ों को रिमूव नहीं कर सकते। जबकि ये जो पारंपरिक आधार की रीत है इसमें नई आवश्यक वस्तुओं का समावेश भी किया जा सकता है और पुरानी अनावश्यक वस्तुओं को हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। तो एक मार्क में पूछते हैं कि किस रीत में नई वस्तुओं का समावेश किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। तो पारंपरिक में किया जा सकता है, लेकिन अचल आधार की वाली रीत में हम नहीं कर सकते। ओके, तो थियरी लिखकर तैयार करो तो तुम्हारा भला होगा। बराबर, थियरी याद करो और उसको लिखो। नेक्स्ट सम है हमारा सम नंबर 41। ईंधन की 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं की कीमत में 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 50%, 90%, 110% की वृद्धि होती है। तो 5 वस्तुएं हमने ले ली, A, B, C, D, E। तो 5 वस्तुओं में वृद्धि हो रही कितना, एक में हो रही 50% की, दूसरे में 90 की और तीसरे में 110। और 2 वस्तुओं में आ रही कमी, एक में 5%, एक में 2। तो पुराना सूचकांक 100 होता है, आधार वर्ष का सूचकांक 100 होता है, याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, पुराना 100 उसमें प्लस 50 हुआ 150, पुराना 100 उसमें 90 प्लस हुआ 190 और ये हुआ 210। 5 माइनस हो जाएगा 95, 2 माइनस हो जाएगा 98। अब देखिए, सापेक्ष महत्व, प्रतिशत खर्च, इसको हम बोलते हैं W। तो W होगा हमारा 5, 4, 3, 2, 1। IW यानी I और W का गुणा। 15 पचे 75, 19 चौक 76, 630, 95 दूनी 190, 98 एकम 98। सिग्मा IW होगा हमारा 24, 28, सिग्मा W 15। ये सबका टोटल 5, 4, 9, 6, 15। बराबर, अब हम निकालेंगे सूचकांक बराबर सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा IW है हमारा 24, 28 अपॉन 15। जब इसको डब्ल्यू करें कितना, तो हमको मिलेगा 161.7। तो देखो, इसमें एक वस्तु याद रखनी,
जब भी सापेक्ष महत्व दिया जाए, भार दिया जाए, प्रतिशत खर्च दिया जाए, तो यही फॉर्मूला आएगा, बराबर, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। नेक्स्ट सम है हमारा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस डेटा को समझना, बराबर। तो पहला दिया है हमारे मध्यक, तो मध्यक यानी एक्स बार वाई बार, एक्स बार हुआ आपका 60, वाई बार हुआ 95। मध्यक से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, मध्यक से लिया गया विचलन यानी ये, बराबर, इसके वर्ग यानी ये, इसका योग यानी कि सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग। ये कितना है 920। इसी तरह सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बराबर 105। सारी कलाकारी ये इसको समझने में। फिर मध्यक से लिए गए विचलनों यानी x का विचलन होगा, मध्यक से लिया गया विचलन x माइनस एक्स बार, y का मध्यक से लिया गया विचलन y माइनस, इनका गुणनफल ये रहा, इसका योग यानी ये रहा, ये कितना है -545। तो अब ये जो डेटा दिया है इसके हिसाब से हमारा जो सूत्र सुटेबल हो वो हम लगाएंगे। तो R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तुमको क्या डेटा दिया है उसके हिसाब से जो सूत्र लगता है वो लगाएंगे। ये है -545, ये है आपका 920 और y माइनस वाई बार है 1050। अब इनको हम कर देंगे गुणा, तो आएगा 966, पीछे 3 टकले आएंगे, बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इसका हम निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल आएगा 982.85, बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर रूट निकाला, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -0.55। नेक्स्ट है हमारा सम। तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी की 6 मास की माहिती निम्नानुसार है। इस माहिती पर से y की x पर से नियत संबंध रेखा ज्ञात करो। किसी वर्ष शेयर बाजार में 45 लाख रुपए, बराबर, 45 लाख रुपए का निवेश किया जाए तो 6 वर्ष बाद बाजार भाव क्या होगा। ओके, तो मध्यक यानी x बार 40, y बार 50, x का विचरण यानी s स्क्वायर x 100, y का विचरण s स्क्वायर y 256, सविचरण यानी कोवेरियंस, बराबर, इसको एस एक्स वाई से भी दर्शाते हैं, शर्माने का नहीं, कुछ भी हो सकता है, बराबर। ये कितना है 80। हमको y की x पर से नियत संबंध निकालनी है। तो सूत्र है बी वाई एक्स बराबर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। क्या दिया है उसके हिसाब से जो सूत्र परफेक्ट है वो आपको लगाना है। तो कोवेरियंस है हमारा 80, एस स्क्वायर एक्स है हमारा 100, ये होगा 0.8, बराबर। अब हम ये निकालेंगे a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये कैसे आया देखो, a है बी वाई एक्स, तो पहले y आएगा फिर x आएगा, इतना दिमाग में रखना। अगर बी एक्स वाई होता तो यहाँ एस स्क्वायर वाई होता और यहाँ पे आता है x और यहाँ आता y। तो चलिए y बार हमारा कितना है 50, b है 0.8, x बार हमारा कितना है 40, ये हुआ 50, ये हुआ 8 चौक 32, बोले तो 18, सॉरी, बराबर। अब हम नियत निकालेंगे, नियत संबंध रेखा या नियत संबंध मॉडल। y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a के स्थान पे आप लिखोगे 18, b के स्थान पर 0.8 x। ये आई हमारी नियत संबंध रेखा, बराबर। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर 45 लिखना। तो x बराबर 45 रखने पर
वाई कैप बराबर होगा 18, 0.8, एक्स की जगह 45, तो ये हो जाएगा आपका 36, तो ये हो जाएगा 54 लाख रुपया। ऐसा आपको लिखना जरूरी है, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सवाल में तुमको क्या डेटा दिया है उसके हिसाब से सूत्र लगाना। नेक्स्ट सम है हमारा 44। ये माहिती दी है, इस पर से हमको निकालना है निश्चायकता का अंक। तो सबसे पहले आपको यह समझना है निश्चायकता का अंक अर्थात क्या। तो निश्चायकता का अंक यानी आर स्क्वायर, इसको ज्ञात करने के दो मेथड हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और दूसरा है आर एक्स स्क्वायर एक्स वाई का होल स्क्वायर, बराबर। यानी सहसंबंधांक निकाल कर उसका स्क्वायर करो तो भी आपको डेटा मिल जाएगा। अब हमको दिया है वाई कैप इज इक्वल टू 11 प्लस 3x, बराबर। तो इसमें ये जो 3 है ये है हमारा बी वाई एक्स, यानी बी वाई एक्स इज इक्वल टू 3, और दूसरा डेटा हमको दिया है एस एक्स जैम एस वाई इज इक्वल टू 3 जैम 10, तो यानी एस एक्स अपॉन एस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 10। इसी तरह एस वाई अपॉन एस एक्स बराबर होगा 10 अपॉन 3। तो हमको चाहिए आर सहसंबंधांक, तो हमारे पास फॉर्मूला है बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो बी वाई एक्स के प्लेस पर आप लिखोगे 3, आर हमारे पास नहीं है, एस वाई अपॉन एक्स एक्स 10 अपॉन 3, ओके। तो आपका होगा आर बराबर ये 10/3, इस तरफ हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10, यानी आर बराबर 9/10, यानी आर बराबर होगा 0.9, बराबर। ये निकाला हमारा सहसंबंधांक। अब हमको चाहिए निश्चायकता का अंक, तो अब आर स्क्वायर बराबर होगा आर एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर हम लिखेंगे 0.9, उसका होल स्क्वायर, ये आएगा 0.81। 0.81, तो यहाँ पे तो हमारा निश्चायकता का अंक निकल आया। अब अगली लाइन थी कि अब y में होने वाले कुल चलन में से कितने प्रतिशत चलन का नियत संबंध मॉडल पर से समझा जा सकता है। तो 81 आया, तो लिखेंगे y में होने वाले चलन के 81% चलन को समझा जा सकता है, ओके। तो ये सब सवाल कब आएंगे? जब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो कि निश्चायकता का अंक अर्थात क्या, और ये तुम आर जैसे आर निकाला तो आर कौन से सूत्र से आएगा, वो सब डेटा क्लियर हो तो ही ये सवाल हो सकता है।